प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। कल हमने भौम जल के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो विषय है भौम जल सतर का अवक्षय, यानी ज़मीन के नीचे जो पानी का सतर है उसमें कमी जो है, गिरावट जो है वो किस कारण से आती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौम जल सतर जो है वो बनता किस प्रकार से। ज़मीन के नीचे वर्षा का पानी जो है या नदियों, झीलों, तालाबों, उनसे पानी रिस करके ज़मीन के नीचे जमा होता चला जाता है, जिससे भौम जल जो है उसका निर्माण होता है, उसकी पुनः पूर्ति होती है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हो रहे हैं जिसके कारण से भौम जल सतर का उपयोग बढ़ता जा रहा है और ज़मीन के नीचे पानी की कमी होती जा रही है, या ये कहें कि ज़मीन में के नीचे जो भौम जल है उसका स्तर गिरता जा रहा है। अब कारण कौन कौन से हैं? जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है पहले से, जनसंख्या ज़्यादा होने से, फिर औद्योगिक गतिविधियाँ पहले से बढ़ गई हैं, कृषि गतिविधियाँ जो है, खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वनों का कटाव, वन क्षेत्र जो है वो बहुत कम रह गए हैं, जिसके कारण से पानी जो है उसका अवसर्वण या ज़मीन के नीचे रिसाव नहीं होता है। अब एक एक करके हम लेंगे जो भौम जल सतर के अवक्षय के लिए, कमी के लिए उत्तरदायी कारक है। सबसे पहला कारक है हमारा जनसंख्या प्रसार। पहले हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम होती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बताते हैं जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी और आज जनसंख्या बढ़ कर के 130 करोड़ हो गई है, 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जनसंख्या ज़्यादा होने से ज़्यादा मकानों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा दुकान बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा कार्यालय जो है, ऑफिस बनाने पड़ते हैं, सड़क जो है उनको ज़्यादा बनाना पड़ते हैं, खेल के मैदान, उद्यान, हर चीज़ जो है उसकी मांग बढ़ गई, जिसके कारण से अब इन सभी कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पानी जो है इस कार्य के लिए जो उपयोग किया जाता है वो ज़मीन के नीचे से निकाल करके प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से भवन निर्माण करते हैं हम, हैंडपम्प वगैरह जो है वो लगा करके उससे पानी जो है वो निकालते रहते हैं, या कोई अन्य कोई भी कार्य करें उसमें पानी की आवश्यकता। अधिक आबादी है तो पीने के लिए ज़्यादा पानी चाहिएगा, नहाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिएगा, धुलाई के लिए ज़्यादा पानी चाहिएगा, सफाई के लिए ज़्यादा पानी चाहिएगा। तो पानी की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा हो गई है और ज़मीन के नीचे पानी की मात्रा उतनी है या कहीं पहले से भी कम होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हम ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं और बारिश के समय जो अंतः सरवण होता है, ज़मीन के नीचे पानी रिस करके जाता है, वो उतनी मात्रा में नहीं जा पाता, जिसके कारण से पानी की कमी हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो बढ़ते हुए उद्योग पानी की कमी के लिए उत्तरदायी। कोई भी उद्योग धंधा है उसके अंदर हर हाल में पानी की खपत होती है। बहुत सारे उद्योग धंधे तो ऐसे हैं जिसमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह से चमड़ा उद्योग है, हमारे वस्त्र उद्योग हैं, या फिर जिस तरह से हमें बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पावर स्टेशन लगाते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, इनमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो बढ़ते हुए उद्योगों के कारण से ज़मीन के नीचे से पानी जो है वो ज़्यादा निकाला जा रहा है और पुनः पूर्ति जो है वो कम है, जिसके कारण से पानी का स्तर गिरता जा रहा है। इसके पश्चात यदि हम देखें कृषि कार्य, खेती जो है, अब पहले ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो खाली छोड़ दिया जाता था, उस पर खेती का कार्य नहीं किया जाता था। अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो ज़मीन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, पूरी ज़मीन के ऊपर खेती की जाती है और बहुत सारी फसलें इस प्रकार की हैं जिनमें पानी की ज़रूरत जो है वो अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। जैसे धान की रोपाई जो है वो की जाती है तो उसमें पानी की ज़रूरत जो है वो सामान्य फसलों से बहुत ज़्यादा होती है, और यदि बारिश अच्छी नहीं होती है तो फिर किसान जो है वो ज़मीन के नीचे से पानी,
भूम जल जो है ट्यूबवेल वगैरह की मदद से उसको निकाल करके सिंचाई के लिए उपयोग करता है, जिसके कारण से ज़मीन के नीचे पानी की कमी होती चली जाती है, भूम जल स्तर जो है वो गिरता चला जाता है। तो ये मुख्य कारण थे पानी के स्तर, भूम जल स्तर के गिरने के, उसके अवक्षय होने के, उसमें कमी आने के। धन्यवाद बच्चों।